Hello students, welcome to my channel. Today I am going to teach you the second part of the topic metals and non-metals, and today's topic is non-metals. तो जहां तक non-metals का ताल्लुक है प्यारे शाहीन बच्चों, इससे पहले हम बात कर चुके हैं मेटल्स के बारे में, जहां पे हमने ये बात की कि मेटल्स होते क्या है, मेटल्स की पहचान कैसे होती है, मेटल्स को हम कैसे परखते हैं और रोल ऑफ द मेटल्स हमारी इस रोजमर्रा जिंदगी में क्या होता है। तो आज उसके अपोजिट में हम बात करने जा रहे हैं। अगर वर्ड्स के हिसाब से हम देखें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो यहाँ पे वर्ड के हिसाब से भी हमें ये पता चलता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में सबसे पहला जो अंतर है वो ये है कि मेटल्स के अपोजिट में आ जाता है नॉन मेटल्स। तो जहां तक नॉन मेटल्स का ताल्लुक है, हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि neither it is malleable nor ductile and doesn't conduct electricity. We can say the term is known as the non-metals. क्योंकि मेटल्स में हम ये बात कर चुके हैं कि मेटल्स की बात जब हमने की तो उसमें हमने ये जान लिया कि मेटल्स मैलेबल होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं और मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो पहले ही मैं कह चुका हूं कि यहाँ पे एक अपोजिट बात हम कर रहे हैं। तो नॉन मेटल्स में हम ये सब बातें नहीं देखते। You will not find ductility, you will not find the malleability in the non-metals. Neither we can say it is a poor conductor of heat and electricity. जो non-metals है, they have their own properties as far as the opposite to the metals. बात करेंगे आज इसी तरह से। जब हम मिसाल के तौर पे बात करेंगे, we have got different kinds of the non-metals. अगर ऑक्सीजन या कार्बन या हाइड्रोजन, ब्रोमीन की बात करें, ये सब जो है एग्जाम्पल्स है किसके? नॉन मेटल्स के। लेकिन अबाउट 20% ऑफ द एलिमेंट जो है, जो नॉन एलिमेंट है, उसमें से 20% जब हम बात करते हैं वो सब नॉन मेटल्स है। इनमें से जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन हमारे पास एक अबंडेंट मेटल है, ऐसा नॉन मेटल है जो हमारे पास तादाद में मौजूद है। बिकॉज दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सन। हाइड्रोजन इज द मेन पार्ट ऑफ द सन which is the main source of energy and for the other stars, जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। साथ ही साथ हाइड्रोजन के साथ एक और मिसाल हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज ऑल्सो द मोस्ट अबंडेंट। कितना? नियर अबाउट 78% नॉन मेटल जो है नाइट्रोजन इन द अर्थ's एटमॉस्फेयर। जब हम नाइट्रोजन को देखते हैं अर्थ's एटमॉस्फेयर में, यू विल फाइंड इट इन अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 78%। तो ये हमने नॉन मेटल की एक छोटी सी जानकारी दी। अब इन नॉन मेटल्स को हम बखूबी यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। प्यारे बच्चों, हमें पहले ही ये इल्म हासिल हो चुका है जब हमने बात की मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स में हमने सबसे पहले ये बात जान ली कि मेटल्स और मेलेबल इन नेचर, लेकिन नॉन मेटल्स में ना ही मेलेबिलिटी मिलेगी ना ही डक्टिलिटी मिलेगी। तो वहां पे नॉन मेटल्स में वी विल फाइंड नॉन मेटल्स और ब्रिटल इन नेचर। बिकॉज as far as the metals are concerned, metals में हम कहते हैं कि they are malleable, metals में हम कह सकते हैं कि they are ductile, that means they can be beaten into sheets on hammering, और इसी तरह से हम इनको वायर्स में सब तब्दील कर सकते हैं because they are metals। लेकिन जहां तक नॉन मेटल्स का ताल्लुक है, नॉन मेटल्स ना ही malleable होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मकसद क्या होता है? ब्रिटल का मतलब है जब हम
इनको पीसेस में ब्रेक कर देते हैं ऑन हैमरिंग, तो सो दे आर ब्रिटल इन नेचर बिकॉज सल्फर एंड फास्फोरस की अगर हम बात करें तो वो ब्रेक हो जाएंगे इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पीसेस ऑन हैमरिंग इट। वाइल एज इन मेटल्स ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पे तो वो ब्रेक कभी नहीं हो सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस यहां पे दिखता वो ये है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल इन नेचर होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन यहां पे है, जब हम कार्बन फाइबर की बात करते हैं। कार्बन फाइबर प्यारे बच्चों मेड अप ऑफ होता है कार्बन का, दैट इज एक्चुअली द एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ द कार्बन विच इज नोन एज द कार्बन फाइबर। वो एक नॉन मेटल है दैट इज डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल का मतलब क्या है यहाँ पे? डक्टाइल का मतलब है ड्रॉन इनटू वायर्स। इसका मतलब ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में, ये प्रॉपर्टी मेटल्स के साथ जुड़ती है। एक और बात करूंगा यहाँ पे, ये नॉन मेटल्स, जिस तरह से मेटल्स की बात हम करते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल्स का जहां तक ताल्लुक है, नॉन मेटल्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जनरली वी कैन से दे आर इंसुलेटर्स। तो लेकिन यहां पे ये पुअर कंडक्टर है, इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। सो व्हाई आई टोल्ड यू दैट दे आर जनरली कॉल्ड इंसुलेटर्स, बिकॉज इंसुलेटर्स मींस पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट एक्सेप्शन इज हियर, वो ये है कि अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट इज द एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन, बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको हम यूज करते हैं किसमें? इलेक्ट्रोड बनाने में। तो ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, एंड दोज इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड फॉर द electricity purpose. That means it is a good conductor of electricity. This is the non-metal which is a good conductor of electricity. तो ये इसमें एक exception था। इसके बाद हम बात करेंगे मजीद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। जहां तक नॉन मेटल्स का ताल्लुक है, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड हैव वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है ये सॉफ्ट है। ये इतने सॉफ्ट है नॉन मेटल्स, इनको हम बखूबी चाकू के बदौलत से आराम से काट सकते हैं। So why we can say non-metals are soft in nature, while as the metals are concerned, metal में हम बात कर चुके, they are very hard, क्योंकि उनके अंदर जो intermolecular force of attraction है that is very hard and very strong. We can't cut them with the help of the knife. No, हम नॉन मेटल को काट सकते हैं क्योंकि इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो लो है एज कंपेयर टू मेटल्स। लेकिन यहां पे एक बात हमें याद रखनी है, अगर हम फास्फोरस और सल्फर को ले ले एज एन एग्जांपल, तो ये दोनों ऐसे लो टेंसाइल नॉन मेटल्स है जिनको हम बखूबी अपने चाकू की बदौलत से काट सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर डायमंड को हम यूज करें, डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, ये यहां पे याद रखने वाली बात है। डायमंड इज ए electrophilic form of the carbon, but it is a hardest substance. ये hardest substance है, hardest non-metal है। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल्स। जब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। वहां पे जब हम मेटल्स की बात कर चुके तो वहां पे मैंने कहा कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, यहां पे लो डेंसिटी का मतलब है सो दे आर जनरली लाइट एलिमेंट्स। लाइट एलिमेंट्स, इसमें से सबसे ज्यादा लाइट एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नोन एज द लाइटेस्ट नॉन मेटल एंड डायमंड इज नोन एज द हॉटेस्ट नॉन मेटल बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। इसका मतलब जब हम डायमंड की डेंसिटी देखते हैं वो ज्यादा है, दैट इज सो व्हाई डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल। इसी तरह से जब हम नॉन मेटल का अपीयरेंस देखते हैं, अपीयरेंस में उनका जो दिखता है हमें
वो डल इन नेचर दिखते हैं, यानी अपीयरेंस उतनी चमकीली नहीं है जिस तरह से चमकीली अपीयरेंस आपको मेटल्स में मिलती है। उनकी अपीयरेंस इतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखते जितनी की अट्रैक्टिव हमें मेटल्स में मिलती है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी डिफरेंस जिसकी बदौलत से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ये एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे दिख रहा है कि दे डोंट हैव शाइनी अपीयरेंस लाइक मेटल्स एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है और आयोडीन, ये दो ऐसे नॉन मेटल है जो हमें चमकीले दिखते हैं। दे हैव एन अपीयरेंस, क्योंकि ये दोनों फिर कहलाते हैं लस्ट्रस। जिस तरह से हम कहते हैं कि मेटल्स और लस्ट्रस बिकॉज दे हैविंग द शाइनी अपीयरेंस, but non-metals doesn't have a shiny appearance except diamond and iodine. Please note this point and remember this point always. Diamond and iodine which are lustrous as far as the non-metals are concerned. इसके बाद non-metals have low melting and boiling points. जितने भी non-metal आपको मिलेंगे they have got the low melting and boiling point, लेकिन exception is here also. And that exception is diamond and graphite. उसके बगैर जितने भी है metal as well as non-metal, you will find low melting and boiling points. एक और important property जो आपके साथ शेयर करनी है, that is non-metals are different in colors. non-metals जब आप देखोगे you will find them in different colors. यहां पे एक सिंपल सी एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। जब हम ब्रोमीन की बात करते हैं, एज फार एज द ब्रोमीन्स कलर इज कंसर्न, तो जहां तक ब्रोमीन के कलर का ताल्लुक है, ब्रोमीन का कलर ब्राउन होता है। इसी तरह से अगर हम नॉन मेटल सल्फर की बात करेंगे तो नॉन मेटल सल्फर का जो कलर है दैट इज येलो। और फास्फोरस की बात कर लो तो फास्फोरस को आपको व्हाइट कलर में भी मिलेगा, इवन के रेड कलर में भी मिलेगा, as well as you will find the phosphorus non-metal in a yellow color. तो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि जितने भी नॉन मेटल्स है they have got the different colors. एक और इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन नॉन मेटल की कि वो ये है कि जितने भी नॉन मेटल्स है एग्जिस्ट इन गैसियस और सॉलिड स्टेट। लेकिन इसमें भी जितने भी नॉन मेटल्स आपको मिलेंगे वो आपको किन शेप्स में, किन फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड एज वेल एज गैस। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो न सॉलिड है और ना ही गैस है, दैट इज अ लिक्विड। वी कैन से ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल विच इज इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रिमेंबर दिस थिंग, ये प्रॉपर्टी आपको याद जरूरी रखनी है। इसी तरह से जब हम मेटल्स की बात हमने की पिछले वीडियो में, उसमें हमने बात की कि मेटल्स सोनोरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल में ये टोटली अपोजिट है, नॉन मेटल्स और नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस का मतलब है दे डोंट प्रोड्यूस एनी रिंगिंग साउंड व्हेन वी हिट। यहां पे नॉन मेटल कोई आवाज ही नहीं करता लाइक मेटल्स। दिस इज द डिफरेंस। अब थोड़ा सा आपके साथ में एप्लीकेशंस ऑफ द नॉन मेटल्स की बात करूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मेरे बच्चों को याद रखनी है। जहां तक एप्लीकेशंस ऑफ द नॉन मेटल्स का ताल्लुक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बन। एज वी ऑल नो दैट कार्बन जो है इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपोनेंट अमंग ऑल द नॉन मेटल्स। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि कार्बन एक ऐसा महत्वपूर्ण एक हिस्सा है सभी नॉन मेटल्स का, बिकॉज इट इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लाइफ। ये हमारी सारी इस जिंदगी का एक खास हिस्सा है। और इस लाइफ फॉर्म्स में इसका क्या रोल है, जैसे कि हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, वाइटामिन्स की बात करते हैं, फैट्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं। ये सभी जब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स की बात, प्रोटीन्स की बात, फैट्स की बात, ये सभी जो हमारे पास आ जाते हैं दे आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स। इसी तरह से दूसरा पार्ट जो है दैट इज द नॉन मेटल, दैट इज हाइड्रोजन एज वेल एज द ऑक्सीजन। ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है लाइक कार्बन। जहां तक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ताल्लुक है, ऑक्सीजन इज एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रीदिंग पर्पज।
इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू है इसका हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में। बिना ऑक्सीजन तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, बिना ऑक्सीजन तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, बिना ऑक्सीजन तो हमें फ्यूल्स नहीं मिलेंगे। कुछ चीज जलाना होगा तो वहां पे एयर की बहुत जरूरत है। जब हम कंबशन की बात करते हैं तो वहां पर भी एयर की बहुत जरूरत पड़ती है। इसका मतलब एयर जो ऑक्सीजन है वो एक एसेंशियल पार्ट है इसका। सो वी कैन से इक्वली इट इज इक्वल लाइक कार्बन। तो इसके साथ जब हाइड्रोजन की बात आ जाती है, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है और विच और एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। ये जो ग्रोथ हमारे लिए है, इस ग्रोथ का एक सबसे बड़ा कारण है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। और उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर यू विल फाइंड द हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कार्बन जो है ये हमारी लाइफ के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इनका और हमारा एक गहरा ताल्लुक है। इनकी बदौलत से हम आजकल ये जो हमारा जो सर्वाइवल है, जिंदा है, इसकी बदौलत है। इसी तरह से जब हम हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन का एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है। तो मेरे प्यारे शाहीन बच्चों, ये आज मैंने आपके साथ एक छोटा सा वीडियो तैयार कर लिया जो नॉन मेटल्स के ऊपर मुनस्सिर था, जिसमें मैंने आज आप लोगों के साथ बात की व्हाट आर द नॉन मेटल्स, और इसकी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस की। साथ ही साथ मैंने इसके एप्लीकेशन के बारे में भी आप लोगों के साथ बात की। तो अगले वीडियो में हम एक और लेसन के बारे में बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय। सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।